हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। आज की क्लास में हम लोग एक नए एप्लीकेशन की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है एमएस एक्सेल। अब जो यहाँ पे आप इंटरफेस देख रहे हैं वो एमएस एक्सेल का इंटरफेस है, यानी कि हमने एमएस एक्सेल को ओपन करके रखा है। लेकिन एमएस एक्सेल को यहाँ से प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एमएस एक्सेल होता क्या है, कैसे इसको ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर है वो हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकल जान लेते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बताएंगे। थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल बताता चलूंगा। जो बताने वाला होगा वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग इसमें चलेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं थ्योरी। यहाँ देखिए एमएस एक्सेल का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे व्हाट इज एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल होता क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक ना, यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा इन ए टेबल फॉर्मेट, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि एमएस एक्सेल जो है क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप यहाँ पे स्प्रेडशीट बोले या वर्कशीट बोले, बात एक ही है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यानी कि स्प्रेडशीट, बहुत सारे स्प्रेडशीट को मिला करके बनाया गया है, ठीक ना। और इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो डाटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ठीक ना। एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन, डाटा मैनेजमेंट, चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह कैलकुलेशन, डाटा मैनेजमेंट और चार्ट्स और रिपोर्ट बनाने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक ना। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अगर आपको एक स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना हो, ठीक ना, अगर मार्क्स को ऐड करना हो एक मार्कशीट में, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का मार्कशीट बना सकते हो, ठीक ना। एक्सेल में अगर एक सैलरी शीट बनाना हो या सैलरी स्लिप बनाना हो, किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं और आपको मिला कि हाँ जी सारे एम्प्लॉय को आप क्या करें, सारे एम्प्लॉय का इस मंथ का यानी कि सैलरी स्लिप बना करके दे दो, तो आपको सैलरी स्लिप इसमें आप बना सकते हैं। बिजनेस डाटा अगर ऐड करना है, बनाना है, तो आप इसमें बिजनेस डाटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो क्या है, वर्कबुक है। व्हाट इज ए वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग वर्कबुक के बारे में जानते हैं। ये देखिए वर्कबुक में क्या लिखा हुआ है कि ए वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल, यानी कि वर्कबुक जो होता है एक एक्सेल फाइल होता है। क्या होता है, एक एक्सेल फाइल होता है। और उसके बाद क्या है, इट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट लाइक पेजेस इन ए नोटबुक, यानी कि इसमें कई वर्कशीट होता है, यानी कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक ना। देखिए आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, ये देखिए यहाँ यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मैं यहाँ पे सीट वन, तो ये देखिए इसको वर्कबुक बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे सीट वन ऐसा अभी एक ही दिख रहा है ना, यहाँ से मैं और भी ऐड कर दूं इस प्रकार से। ये देखिए सीट वन, सीट टू हो गया, सीट थ्री हो गया, इस प्रकार से। तो सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, इस सारे को मिला दूंगा तो एक वर्कबुक बन जाएगा, ठीक ठीक ना। यानी कि इसको आप सीट वन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्प्रेड शीट बोल सकते हैं या वर्कशीट बोल सकते हैं। उसके बाद है वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कशीट में लिखा हुआ है कि ए वर्कशीट इज ए सिंगल पेज, यानी कि वर्कबुक जो होता है वो मल्टीपल वर्कशीट को मिला करके बनाया जाता है। लेकिन वर्कशीट जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सिंगल पेजेस होता है, यानी सिंगल पेज होता है इनसाइड ए वर्कबुक। यानी वर्कबुक में जो एक सिंगल सिंगल पेज होगा वो क्या होगा, वर्कशीट होगा। यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या होता है वो चीज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। इसको मैंने इस टाइप से जूम कर लिया। ये देखिए यहाँ पे जो सीट वन है ये वर्कशीट है, एक वर्कशीट है, यानी कि सिंगल पेजेस है, ठीक ना। तो इसको वर्कशीट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे सीट वन, सीट टू और सीट थ्री सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा, ठीक ना। अगर सिंगल एक को ले रहे हैं तो वर्कशीट हो जाएगा और तीनों को मिला देंगे तो वर्कबुक हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ देखिए एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वर्कशीट को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक ना।
चाहे आप वर्कशीट बोले या स्प्रेडशीट बोले, बात एक ही है, सिंगल पेजेस होगा। लेकिन वर्कबुक जो बोलेंगे वो मल्टीपल पेजेस यानी मल्टीपल वर्कशीट को मिला करके वर्कबुक होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे रो और कॉलम के बारे में बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लेंगे कि रो जो होता है वो हॉरिजेंटल में होता है। इस प्रकार से ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल आप लोग को पता है कि हॉरिजेंटल ऐसे होता है, ये इस प्रकार से ये हॉरिजेंटल होता है, और वर्टिकल ऐसे होता है, इस प्रकार से वर्टिकल होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ देखिए रो क्या है, हॉरिजेंटल, और कॉलम क्या है, वर्टिकल, ठीक ना। तो 1 2 3 4 ये किस में रहेगा, रो में रहेगा, और कॉलम ABCD में रहेगा। अब आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एक रो है, इस टाइप से क्या होता है, ये रो होता है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। रो और कॉलम में काफी सारे यानी कि प्रॉब्लम आते हैं। आपको काम करने के लिए, पूरा एक्सेल सीखने के बाद आपको काम करने के लिए कोई दिया जाए तो आप काम कर लोगे, लेकिन कंफ्यूजन आपको रहेगा ही, ठीक ना। इसलिए आपको पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है, ठीक ना, कि रो कौन सा होता है, कॉलम क्या होता है। तो इस टाइप से रो होता है, ये एक रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ठीक ना। 1 2 3 4 इस प्रकार से ये क्या होता है, रो होता है, और ये कॉलम होता है, इस प्रकार से ये कॉलम होता है एक्सेल में, ठीक ना। ये देखिए ए हो गया, ये कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड, इस प्रकार से ये कॉलम होता है, और इस प्रकार से ये क्या होता है, रो होता है, ठीक ना। अब समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया, रो और कॉलम 1 2 3 4 वाला इस प्रकार से क्या होता है, रो होता है, और इस प्रकार से यानी कि कॉलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, टोटल रो और कॉलम इन एक्सेल, यानी कि टोटल रो कितने होते हैं, टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, तो ये चीज आप जानते हैं। तो टोटल रोज जो यहाँ पे होते हैं वो 10,48,576 होते हैं। ये देखिए 10,48,576। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ देखिए 10,48,576 यहाँ नहीं दिख रहा। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से ये एक है, ये फर्स्ट है, और ये सेकेंड है, इस प्रकार से ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तो मुझे देखना है कि 10,48,576 है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक एक करके यहाँ से ऐसे नहीं स्क्रॉल करके नहीं आना है। कब तक आप स्क्रॉल करोगे, पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, उसके साथ एरो की का जो डाउन एरो है उसको आपको प्रेस करना है। ये देखिए सबसे नीचे चले आए, ठीक ना, 10,48,576, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, तो यहाँ पे 10,48,576 होते हैं। समझ में आ गया। अब दोबारा से आपको फर्स्ट रो में जाना है, तो कंट्रोल के साथ अप एरो को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट वाले में आ गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल रो कितने होते हैं और टोटल, अब कॉलम के बारे में जो जानेंगे। तो रो यहाँ पे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। 10,48,576 रो होते हैं। अब कॉलम्स के बारे में जान लेते हैं। कॉलम्स देखिए यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 16,384, ठीक ना। और लास्ट जो कॉलम का नेम होता है, नाम होता है, वो XFD होता है, ठीक ना। तो अब चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये राइट है या यहाँ पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो वो चीज देखने के लिए मैंने पहले बता दिया कि ये कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो आइए हम लोग कॉलम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल को दबाया और उसके बाद लेफ्ट एरो को प्रेस किया। तो ये देखिए लास्ट में क्या है, XFD। और यही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि लास्ट जो कॉलम नेम होता है वो XFD होता है। और यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे ये देखिए XFD लास्ट कॉलम में, ठीक ना। और टोटल कितने होते हैं ये, तो टोटल आपको टोटल जो कॉलम होते हैं 16,384 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है रो और कॉलम के बारे में। और लास्ट कॉलम नेम क्या होता है, XFD होता है, ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद सेल क्या होता है वो चीज जान लेते हैं। ये देखिए तो हमने कॉलम जान लिया, रो जान लिया, अब यहाँ पे सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सेल के बारे में, A cell is the intersection of a row and a column, ठीक ना। और एग्जाम्पल में A1 B2 और C2 ये C3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बोल रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ मैं दोबारा से चला आया यहाँ पे, तो ये देखिए मैंने ये लिया कॉलम और ये लिया रो। तो रो और कॉलम को मिला करके जो ये बॉक्स बन रहा है ना, इसी को सेल बोलते हैं। यहाँ जो कॉलम और रो इंटरसेक्ट जिस सेल को कर रहा है
उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ये जो बॉक्स बन रहा है इसको सेल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, कॉलम सी है और रो कौन सा है, 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में दिख रहा है C3, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार से जो बॉक्स बन रहा है एक, उसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक ना, समझ में आ गया। ये बायोलॉजी का सेल नहीं है, ये एक्सेल का सेल है। रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है जिस भी बॉक्स में, ठीक ना, उसको सेल बोलते हैं। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ओपन कैसे करते हैं। अगर हम एक्सेल को ओपन करना चाहे तो यहाँ पे ओपन कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड जान लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग है हाउ टू ओपन MS एक्सेल शॉर्टकट की। तो यहाँ पे मेथड 1 पहले जानेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो सेकंड मेथड है वो जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ जान लीजिए, प्रेस करना है विंडो के साथ R, ठीक ना। जैसे मैंने पिछले एप्लीकेशन को ऑन करना आपको बताया था कि विंडो के साथ R बटन को यानी कि प्रेस करना है, तो इसको हम रन कमांड बोलते हैं। तो आइए चलिए विंडो के साथ R बटन को हम यहाँ पे आकर के प्रेस कर लेते हैं। तो आ जाइए आप यहाँ, ये देखिए मैंने विंडो के साथ R बटन को प्रेस किया। ये देखिए विंडो के साथ R बटन को मैंने प्रेस किया, फर्स्ट जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया है, ठीक ना। इस प्रकार से ये रन कमांड वाला आ गया डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप करें एक्सेल। क्या टाइप करने के लिए बोल रहा है, एक्सेल। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक्सेल, ठीक ना। जो ये बोल रहा है वही चीज, ठीक ना, शॉर्टकट की है। उसके बाद बोल रहा है प्रेस इंटर। इंटर बटन जो आपके कीबोर्ड में है उसको प्रेस कर देना है, या नहीं तो आप ओके पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इंटर बोल रहा है तो मैं इंटर बटन को यहाँ पे प्रेस किया। ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया, ठीक ना। और यहाँ से ब्लैंक वाला ले लेना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक ओपन हो गया है, इस प्रकार से हो गया है ना। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब चलिए सेकेंड तरीका आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आ गया, ये फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया। और सेकेंड मेथड ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड में क्या है, प्रेस विंडो की। क्या है, प्रेस विंडो की, यानी प्रेस का मतलब कीबोर्ड से, ठीक ना, और क्लिक का मतलब होता है माउस से, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रेस बोल रहा है तो मैंने विंडो की, आपके कीबोर्ड में जो विंडो की है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आ गया है, ये इस प्रकार से आ गया इंटरफेस। अब उसके बाद बोला इसमें सर्च करने के लिए एक्सेल, और एक्सेल सर्च करने के बाद क्लिक कर देना है। एक्सेल वाला जो यहाँ पे इमेज आएगा, ठीक ना, आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने फर्स्ट विंडो की को प्रेस किया और यहाँ पे क्या सर्च करना है, एक्सेल। तो मैंने एक्सेल लिखा, यहाँ पे मैंने एक्सेल लिखा और यहाँ पे ये देखिए, और क्या क्लिक करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, या नहीं तो अगर इंटरनेट सही से वर्क करता रहेगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्सेल वाला आइकन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, यहाँ से मैं डायरेक्ट इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया, ठीक ना। और ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक ना। तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया। यहाँ से मैं क्लोज कर दी। अब ये क्लोज हो गया है ना। अब चलिए इसके बाद ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो चीज चलते हैं, देखते हैं। अब MS एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। वो इंटरफेस जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे किसको क्या बोला जाता है। तो वो चीज जानने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MS एक्सेल का क्या है, एक्सेल इंटरफेस के बारे में इंट्रोडक्शन एक्सेल, यानी कि इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो है टाइटल बार। क्या है, टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है वो चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स लाइक फाइल नेम एंड एक्सेल सॉफ्टवेयर नेम। यानी कि ये देखिए आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये ऊपर में जो ये दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको एक्सेल का फाइल नेम होता है ना, वो चीज यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल नेम, यहाँ पे क्या है, बुक 1। ये तो इसको बोला जाता है, ऊपर में सबसे टॉप में जो दिख रहा है इसको टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार में आपको क्या रहेगा, एक्सेल का फाइल नेम रहेगा और उसी में क्विक एक्सेस टूल बार रहेगा, और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का वो क्या बोलते हैं बटन रहेगा, ठीक ना। तो इसको सबसे टॉप में इसको बोला जाता है टाइटल बार। ये चीज समझ में आ गया, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे टाइटल बार है, ठीक ना। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर नेम समझ में आ गया। अब उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें अनडू है, रिडू है, सेव करने का ऑप्शन है, ये सारा चीज, ठीक ना। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जिसपे आप टिक आउट करेंगे वो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया, देखिए ये ओपन वाला जो यहाँ पे
ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। दोबारा से हाइड करना होगा तो ओपन वाले पे दोबारा से मैं क्लिक कर दूंगा तो क्विक एक्सेस टूल बार से वो हाइड हो गया, ठीक ना। तो यही चीज होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसमें क्या है, कंटेंट, सेव, अनडू, रीडू और ऑप्शंस यू कैन कस्टमाइज इट, ठीक ना। तो इसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप सेव, अनडू, रीडू, सेव, ओपन वगैरह इस सब को क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिबन, यानी कि मेन मेनू, ठीक ना। तो चलिए देखिए, रिबन पहले भी आपको पता है कि यहाँ से ये जो छोटा छोटा आपको टूल दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है पूरे को रिबन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे रिबन, ठीक ना। ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है, रिबन। और रिबन में कंटेंट्स, टैब्स लाइक, जैसे यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, ठीक ना, फॉर्मेट, फॉर्मूला टैब है, यहाँ पे डाटा है, रिव्यू है और व्यू है, ठीक ना, ये सारा चीज। तो इसको रिबन बोला जाता है, मेन मेन्यू बोला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, इंसर्ट टैब, रो, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारा। तो इसको बोला जाता है मेन मेनू और इस पूरे को बोला जाता है रिबन, ठीक ना। तो इस पूरे को मिला देंगे तो ये हो जाता है मेन मेनू का, यानी कि रिबन, ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलिए उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है, यहाँ पे नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स के बारे में जानेंगे। नेम बॉक्स क्या होता है, तो नेम बॉक्स होता है सो सिलेक्टेड सेल एड्रेस A1 B2 etc। तो ये देखिए, यहाँ जो ये दिख रहा है F3, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। आप कर्सर को जैसे ही उस वाले बॉक्स में ले जाएंगे तो वो नाम दिखने लगेगा, नेम बॉक्स आ रहा है ना, ठीक ना। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ तो इस वाले सेल में मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, ये कॉलम बी है और रो 3 है। तो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखा देगा कि कॉलम डी और रो 3। तो D3 दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं इस वाले में क्लिक किया तो G3 यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे क्लिक किया तो G5, तो यहाँ पे G5 दिखा देगा, ठीक ना। तो नेम बॉक्स में आपको दिखा देगा, जिस भी आप सेल में क्लिक कर रहे हैं उसका नाम जो है आपको नेम बॉक्स में दिखा देगा, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेम बॉक्स के बाद क्या है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कोई भी काम करने के बाद, ठीक ना, एक्सेल में अगर आप एडिट वगैरह करना चाहोगे तो फॉर्मूला बार से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, यूज टू इंटर और एडिट डाटा एंड फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला को और डाटा को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से एडिट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने जो जहाँ क्लिक किया है ये, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 52, ठीक ना, और इंटर करके मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से 52 की जगह पर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ये देखिए 52 वाले में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में 52 आ रहा है, ठीक ना। 65 वाले सेल में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 65 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 65 को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं 55 करना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे और वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वहां पे एडिट करेंगे, वहां चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा। ये देखिए 55 आ गया ना, वहां से मैं जैसे मैं 05 करूँ तो ये देखिए वहां पे किया और यहाँ भी एडिट हो गया। तो ये चीज होता है फॉर्मूला बार, काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप मल्टीपल डाटा पे काम करोगे एक्सेल में और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वगैरह या कोई भी डाटा वगैरह चेंज करना होगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हो। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्मूला बार के बाद यहाँ पे है वर्कशीट एरिया। अब वर्कशीट एरिया क्या होता है, यहाँ पे वर्कशीट एरिया के जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ है, यानी कि वर्कशीट एरिया के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए वर्कशीट एरिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वर्कशीट एरिया एक्चुअल में होता क्या है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन वर्किंग एरिया विथ, क्या लिखा हुआ है, मेन वर्किंग एरिया विथ रो कॉलम एंड सेल्स। यानी कि यह मेन वर्किंग एरिया होता है जहाँ रो कॉलम और सेल होते हैं, ठीक ना। ये देखिए वर्कशीट एरिया, आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इसी को बोलते हैं वर्कशीट एरिया, जहाँ पे आपको कॉलम मिलते हैं, रो मिलते हैं, सेल मिलता है, ठीक ना। इसको वर्कशीट एरिया बोला जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक ना। जैसे हम लोग MS वर्ड वगैरह में क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट एरिया बोलते थे ना, वैसे यहाँ पे बोला जाता है वर्कशीट एरिया, ठीक ना, समझ में आ गया। इस पूरे को क्या बोलेंगे, वर्कशीट एरिया बोलेंगे, जिसमें हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे। चलिए अब उसके बाद है यहाँ पे सीट टेबल, यानी कि सीट टैब्स। सीट टैब्स क्या होता है, यूज टू स्विच बिटवीन सीट्स, सीट 1, सीट 2 etc। अब देखिए इसके बारे में, यहाँ पे ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसी को बोला जाता है यहाँ पे सीट टैब्स। इस पूरे को क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे उसको बोला जाता है सीट टैब्स। क्या बोला जाता है, सीट टैब्स, जिसमें
सीट 1, सीट 4, सीट 2, सीट 3 होता है, ठीक ठीक है ना। इसको आप मूव कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह सब चीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये सारा चीज आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार से रेड हो गया है ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बोला जाता है क्या, सीड टैग्स, ठीक ना। तो चलिए ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो इसमें है वो है स्टेटस बार। यहाँ पे लास्ट में स्टेटस बार है, उसके बाद जूम स्लाइडर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और इसके इंटरफेस के बारे में तो देखिए, यहाँ पे स्टेटस बार जो होता है वो सबसे नीचे होता है। ये यहाँ पे सीट टैब्स के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है सबसे नीचे, यहाँ पे हमारा कर्सर है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। और इसी स्टेटस बार में आपको पेज वगैरह दिखता है, और यहाँ पे जूम स्लाइडर वगैरह दिख रहा है। कितना मैंने जूम किया, 179% किया है, ये सारा चीज, ठीक ना। यहाँ पे स्टेटस बार में आपको यहाँ पे काउंट वगैरह, सिलेक्टेड डाटा का सब चीज देख सकते हैं। और इसी में आपको जूम स्लाइडर मिलेगा कि आपने जूम इन किया है या जूम आउट किया है, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 179 किया ना, और जूम करना चाहूँ तो इस स्टेटस बार में जा करके और जूम स्लाइडर की मदद से यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक ना। इस प्रकार से समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद आई थिंक कंप्लीट हो गया है अभी इन, ठीक ना। तो हम लोगों ने पूरी इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है और इंट्रोडक्शन सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इसमें काम करना हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या काम करना सीखेंगे, तो यहाँ पे सम मल्टीपल डिवाइड वगैरह से पहले हमें काउंटिंग करने आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे काउंट कैसे करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि यहाँ पे काउंट करिए 1 से 100 तक, यहाँ पे क्या कीजिए, काउंट करके मुझे दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लिखेंगे ना, तो कितना टाइम लगेगा, आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक ना, 100 लिखने में, 100 तक लिखने में। तो देखिए ऐसे नहीं लिखना है, एक एक करके आपको नहीं लिखना है। यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखिए 1 और नीचे वाले सेल में आकर के 2 लिखिए, और उसके बाद दोनों को आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, ठीक है ना। कर्सर जो है वो प्लस का आइकन, बड़ा वाला प्लस, तो बड़ा वाला प्लस से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो छोटा सा, यहाँ पे देखिए छोटा सा डॉट आ रहा है, ठीक ना, वहां पे जाइए। वहां पे जाएंगे तो ये छोटा वाला प्लस आ गया, ठीक ना। ये छोटा वाला प्लस आ गया ना। अब आपको क्या करना है, छोटा वाला प्लस क्यों आता है, ड्रैग करने के लिए। तो उस छोटा वाला प्लस पे आपको माउस के जो लेफ्ट बटन है उससे यानी कि क्लिक करके दबाए रखना है और खींचना है। जितना खींचेंगे उतना आप एक बार में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मुझे 100 तक लिखना है, तो ये देखिए मैं 100 पे जाकर के छोड़ दूंगा, 90 तक आ गए, यहाँ पे मैं 100, ये देखिए एक बार में 100 तक मैंने लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 से 100 तक ये देखिए मैंने एक बार में काउंटिंग कर दिया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 का टेबल बना के दिखाऊं, यहाँ पे मैंने 2 लिखा और इंटर से जाकर के अब मैंने 4 लिखा। दो आपको लिखने होंगे, ठीक ना, यहाँ पे 2 और 4, इस प्रकार से मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जाकर के ये देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये छोटा वाला जो प्लस यहाँ पे छोटा जो यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, ये इस पे जाकर के और यहाँ पे जाएंगे और इसको प्रेस करके और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए 2 का टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। 3 का टेबल बनाना होगा तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ये 2 यानी कि 2 कॉलम में आपको सॉरी 2 सेल में आपको लिखना होगा। एक फर्स्ट वाला 3 और सेकेंड वाला 6, ठीक ना। उसके बाद आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाकर के ड्रैग करके इस प्रकार से आपको ये देखिए 3 का टेबल बन गया ना। इस प्रकार से आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं, जैसे 4 और 8, और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, अभी यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे 5 और यहाँ मैंने 6। ये देखिए नेक्स्ट वाले सेल में जाने के लिए, जैसे मैंने इस वाले सेल में हूं ना, अब इस वाले में जाना चाहता हूँ, इस वाले सेल में, तो इसके लिए माउस कीबोर्ड का जो टैब बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो जैसे ही टैब बटन पर प्रेस करेंगे तो ये देखिए नेक्स्ट वाले सेल में आप आ गए। दोबारा से आप उसको प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएंगे, टैब बटन को, ठीक ना। तो दोबारा से मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब। अब यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करके मैंने गया 7 लिखा, 8 लिखा और यहाँ 9 लिखा, और यहाँ जाकर मैं 10 लिखा। एक और मुझे लिखना होगा, मैंने 8 लिखा, यहाँ 10 लिखा और यहाँ 12 लिखा, यहाँ 14 लिखा, यहाँ मैंने 16 लिखा और यहाँ मैंने 18 लिखा, यहाँ मैंने 20 लिखा। अब यहाँ पे यहाँ मैं गया और इसको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ जो छोटा सा डॉट आ रहा है इसको मैं यहाँ से दबा करके प्रेस करके और इस प्रकार से ड्रैग करूंगा, और एक साथ देखिए यहाँ पे टेबल तैयार हो गया है, ठीक ना।
तो ये एक बार में बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक साथ कैसे काउंटिंग आप ला सकते हैं और कैसे आप टेबल बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये मैंने आपको माउस से बताया है। अब शॉर्टकट की भी होता है इसका कि आप डायरेक्ट आपको 1 लिखना है और जितना यानी कि जहां तक आपको काउंटिंग चाहिए वहां पे आपको 100 लिखना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, एक बॉक्स आएगा उसमें 1 लिखूंगा, 100 लिखूंगा, ओके करूंगा तो डायरेक्ट 1 से लेकर के 100 तक क्या करेगा वो काउंट करके दे देगा। तो वो शॉर्टकट की भी आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर यानी कि वीडियो में बने रहना है। तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आ गया होगा एमएस एक्सेल का इंटरफेस के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ पे जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको काउंटिंग और यहाँ पे टेबल बनाना सिखाया वो चीज समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पिछला वीडियो एमएस वर्ड का आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।